फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक की। क्या ये दोनों स्टॉक आने वाले समय के मल्टीबैगर स्टॉक है? इस समय अगर हम इन स्टॉक में निवेश करते हैं तो क्या आने वाले समय में हमें बम्पर रिटर्न मिल सकता है? क्योंकि एक समय का HFCL बहुत ही हाई प्राइस वाला स्टॉक था जिसकी प्राइस करीब 2000 के ऊपर थी। बाद में स्टॉक को स्प्लिट किया गया तो 10 रुपीज़ के स्टॉक की फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपीज़ कर दी गई। तो भी उसके हिसाब से देखें तो कम से कम 210 के आसपास उसकी वैल्यू बनती है। अभी स्टॉक 72 के आसपास है। ऊपर से वापस करेक्ट होकर नीचे आया, करीब 95 के ऊपर तक जा चुका था। और Q1 का रिजल्ट इसने पेश किया। जून क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही दमदार आया है। तो इस रिजल्ट के बलबूते पे और साथ में जियो की पार्टनरशिप के बलबूते पे क्या ये स्टॉक फिर से पुरानी हाई पा सकता है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। साथ में 3i इन्फोटेक लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है। पिछले दिनों उन्होंने 1000 नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती की है क्योंकि उनके कारोबार में वृद्धि हो रही है। तो क्या छोटा सा पेनी स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है? क्या इसकी प्राइस बहुत जल्द 3 डिजिट में आ सकती है? तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और कारोबार को देखेंगे और इनमें निवेश करने की संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले HFCL के कारोबार को डिस्कस कर लेते। आज स्टॉक 73.05 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 75.40 की, लो बनाया 69.35 का और एंड में 72 पर क्लोजिंग दी है, करीब 1.37% डाउन पर। तो काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। यहाँ से एंट्री बहुत अच्छी बन रही है क्योंकि स्टॉक इस समय निवेश के लिए अच्छा लग रहा है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो वॉल्यूम में धीरे धीरे अच्छी बढ़ोतरी होने लगी है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था जब अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा था। फिर वॉल्यूम में गिरावट शुरू हुई। पिछले सप्ताह इसका 65 लाख का वॉल्यूम था। फिर फ्राइडे को थोड़ी सी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, 72 लाख हो गया। आज 86 लाख हो गया। तो फिर से 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है वॉल्यूम। इसका मतलब लोगों की वैल्यूबल बाइंग शुरू हो चुकी है इसमें। बहुत जल्द ये स्टॉक अब की बार 3 डिजिट में जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, निवेश इसमें करना चाहिए आपको। 11.30 इसका 52 वीक का लो है और 95.70 इसका 52 वीक का हाई है। तो 95 से स्टॉक फिर से 72 के आसपास आ चुका है और इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। यह स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार है और उसके पीछे वजह है इसका Q1 का रिजल्ट। जून क्वार्टर का इसका रिजल्ट आया, बहुत ही शानदार है। कंपनी ने टोटल इनकम 1212.16 करोड़ बताई है, जो डाउन है 13.29% Q4 से। Q4 में इनकी टोटल इनकम 1397.87 करोड़ थी, लेकिन 72.26% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 703.70 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90.93 करोड़ का बताया। तो Q1 बेसिस पे जो गिरावट है उसके पीछे वजह है कोविड लॉकडाउन की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली है और ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। उसके पीछे वजह है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। लगातार इसमें होल्डिंग बढ़ रही है सबकी। प्रमोटर की होल्डिंग करीब 44.72% गिरवी रखी हुई है और प्रमोटर की होल्डिंग वही है 42.05%, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 0.03% थी, उसको बढ़ा के 0.64% कर लिया जून क्वार्टर में। साथ में FII की म्यूचुअल फंड की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है, 17 की जगह पे 18 हो चुके। FII ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 2.18% थी, उसकी जगह पे 2.22% कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ी है जून क्वार्टर में और FII की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 88.5 थे मार्च क्वार्टर में, उसकी जगह पे जून क्वार्टर में 88 हो गए। साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। 2.25% थी, उसकी जगह पे जून क्वार्टर में 2.88% कर लिया है। तो ऐसा शानदार स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी बहुत ही कम प्राइस है, जिसमें इन्वेस्टर लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। चाहे FII ले लो या हमारे बड़े बड़े घरेलू फंड हाउस या फिर म्यूचुअल फंड, सारे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। तो स्टॉक कमाल करेगा। इस समय आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। इस लेवल पर एंट्री पॉइंट बनता है। पिछले एक साल में इसने 537% का शानदार इसने रिटर्न दिया है। 24.76% वापस ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है। पिछले एक महीने में इसने 11.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस लेवल पे आपको एंट्री करनी चाहिए। इसके टेक्निकल लेवल फिर से पुलिस बनने लग गए और यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो इसका 69.33 का पहला सपोर्ट भी है, सेकंड सपोर्ट 65.67 का है और थर्ड सपोर्ट 58.33 का है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट में भी है। 58 के नीचे जाने की संभावना कम है अगर बाजार क्रैश भी हो जाए। यहाँ से अगर दौड़ेगा, फर्स्ट टारगेट 80.33 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 87 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 91 का। तो बहुत जल्दी स्टॉक फिर से 91 के आसपास जा सकता है
और एक बार इसको पार करेगा तो फिर बहुत जल्द 3 डिजिट में जाने को भी तैयार है। तो ऐसे में आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए, ये आपके सपने साकार कर सकता है। 1 साल का अगर आप नजरिया लेके चलोगे स्टॉक, तो ये बहुत अच्छा आपको कम से कम स्टॉक इस लेवल से भी 200 के पार जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपकी रकम दुगुना नहीं तिगुना भी हो सकती है। तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके स्टॉक को निवेश कीजिए। 10 साल के लिए आप इसको होल्ड कर ले, ये 1000 तक भी जा सकता है स्टॉक, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका कारोबार है। जियो के साथ में ये कारोबार मिलकर 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाली 5G टेक्नोलॉजी का इसका पूरा फायदा मिलने वाला है। ये स्टॉक कमाल करेगा, क्योंकि जियो के लिए सारे के सारे 5G बिछाने का, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम HFCL कर रही है और इस वजह से स्टॉक आगे जाके बहुत कमाल करने वाला है। अब हम चलेंगे 3i इन्फोटेक लिमिटेड के बारे। स्टॉक ओपन हुआ 8.80 पर, हाई बनाई 9.15 की, लो बनाया 8.45 का और एंड में 9.15 पर करीब 4.57% यानी 5% का अपर सर्किट लगा। तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मजबूत लग रहा है। इसके वॉल्यूम में भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है सर्किट लगने के बावजूद भी। पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 79 लाख का वॉल्यूम था। अब इसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। फ्राइडे को 83 लाख वॉल्यूम हुआ था और आज इसका 93 लाख का वॉल्यूम हो गया। तो फिर से वॉल्यूम बढ़ने लगा है और लोगों का रुझान इस पर जाग गया है। 2.20 इसका 52 वीक का लो है और 11.55 इसका 52 वीक का हाई है और अब स्टॉक फिर से करेक्ट होकर फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने टोटल इनकम 160.53 करोड़ बताई, जो डाउन है 41.67% क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में इनकी टोटल इनकम 275.19 करोड़ थी और 42.51% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 279.21 करोड़ थी, लेकिन कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 434.91 करोड़ का बताया है। तो छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन बम्पर इसका प्रॉफिट हुआ है और यही एक वजह है कि ये स्टॉक काफ़ी कमाल कर सकता है। पिछले 1 साल में इसने 317 पॉइंट का शानदार रिटर्न दिया है। 21.46% वापस ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है स्टॉक और पिछले 1 महीने के हिसाब से देखें तो 4.69% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस लेवल पे आपको एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और एंट्री के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। छोटा पेनी स्टॉक आपके सपने साकार कर सकता है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी FII ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। 0.08% थी, उसकी जगह पे उन्होंने 0.07 कर लिया है जून क्वार्टर में। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी घटाई है। 22.76% थी, उसकी जगह पे उन्होंने 14.9% कर लिया है। तो यहाँ पर बड़ी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन फिर भी स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और यहाँ से नई उछाल मारने को तैयार है। और ये स्टॉक ऐसा है जो आप 5 साल का भी अगर आप नजरिया स्टॉक के ऊपर दे देते तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 3 डिजिट के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और बहुत जल्दी ये स्टॉक कमाल कर सकता है। टेक्निकल लेवल इसके बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं कि यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में स्टॉक कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हम एक बार इसके पिवट लेवल को जांच लेते, जिससे हमें पता चल जाएगा कि स्टॉक कितना मजबूत है। क्योंकि फ्रेंड, खरीदारी के लिए स्टॉक बहुत छोटा पेनी स्टॉक, लेकिन बहुत कमाल कर रहा है। यहाँ से स्टॉक गिरता है तो फिर 8.35 का इसका पहला सपोर्ट है। यहाँ से और स्टॉक नीचे गिरेगा तो फिर 6.85 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 5.25 का। तो बहुत बड़ी गिरावट में ये 5 रुपीज़ तक जा सकता है, लेकिन स्टॉक दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट इसका 11.45 का है, उससे भी अगर आगे स्टॉक दौड़ेगा तो फिर 13.05 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 14.55 का। तो बहुत जल्दी स्टॉक 14 के ऊपर तक जा सकता है। तो इस समय आपको निवेश करना चाहिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो आपको कमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे वजह है 3i इन्फोटेक का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ा दी है। मुंबई, बेंगलोर, पुणे की उनके ऑफिस में उन्होंने 1000 नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती की है। इससे एक बात समझ में आ रही है, उनके कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये स्टॉक कमाल करेगा। तो दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप निवेश करें, ये पेनी स्टॉक आपको आगे जाके मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।